हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9th का प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1। और हमने इससे पिछले वाले वीडियोज में अपने देख लिया था क्या बहुपद किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक और गुणांक के बारे में पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। और सेकंड वाले वीडियो में हमने देखा था सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है उसको पूरे डिटेल में हमने समझा था, और उसके दो छोटे छोटे टॉपिक अभी रह गए थे। पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद हम फिर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या छूटा हुआ है, अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद और इसकी घात। अचर बहुपद, अचर बहुपद कुछ अलग सा नहीं है। अचर बहुपद उसे ही कहते हैं अगर कोई अचर संख्या है, मतलब कोई अचर पद है, उसी को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। अचर को ही अचर बहुपद कहते हैं, अचर को ही अचर बहुपद कहते हैं। कोई भी अचर संख्या दिख जाएगी तो हम लोग उसे कहेंगे अचर बहुपद। अचर संख्या को ही अचर बहुपद कहते हैं। कोई भी अचर संख्या हम लोग उसे कहेंगे अचर बहुपद। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए अगर 5, तो 5 क्या हो गया, 5 एक अचर राशि है, तो अचर राशि है तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अचर बहुपद। ये अंडर रूट में 3 लिख दिया, ये क्या है, अचर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ये हो गया कुछ भी ऐसे पाई लिख लिया जाए तो पाई क्या है, अचर राशि है, अचर राशि है तो इसको कहेंगे ये क्या है, एक प्रकार का अचर बहुपद। और कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात हमेशा शून्य होती है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 या फिर 5 इंटू वाई की पावर 0, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चर की घात में 0, मतलब यहाँ पे x की घात में 0 है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 5 इंटू 1 फिर से क्या आ जाएगा, 1। तो अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात 1 होती है। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक जो छूटा हुआ है उसका नाम है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद मतलब ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद कुछ नहीं ऐसा वैसा, क्या होता है, संख्या शून्य को ही कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, संख्या शून्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। संख्या शून्य को ही क्या कहा जाएगा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है, 0 लिखा है तो उसे कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, और इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, किसी कांस्टेंट नंबर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक थे जो छूट गए थे, मतलब हमको लगा कि इसकी परिभाषा कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 1 का हल। प्रश्न 1 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, इसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहला चीज क्या पूछा है, एक चर, मतलब जितने भी टर्म लिखे हैं, पद लिखे गए हैं, सब में वेरिएबल कोई फिक्स रहेगा, मतलब चर राशि एक ही आएगी। ठीक है, और चर की घात को, और बहुपद होने के लिए क्या होता है, एक तो पहला वो बीजगणितीय व्यंजक हो, और दूसरा कंडीशन होता है कि उस चर की घात सभी पदों में कितना आ जाए, कोई पूर्ण संख्या हो, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक बहुपद है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x, नहीं सॉरी माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये पहला है, तो इसको पहले चेक करना है एक चर। तो इस पद में भी चर x है, यहाँ पे भी चर x है, और यहाँ पे चर x है ही नहीं, मतलब x की पावर में 0 है। ठीक है, तो
पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 7 है तो 7 इंटू एक्स पावर 0, मतलब एक्स पावर 0 मतलब वैल्यू हो जाएगी 1, तो 7 इंटू 1 फिर से आ जाएगा 7। ठीक है, तो चर तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तीनों जगह पे x ही है, तो एक चर में तो है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो बीजगणितीय व्यंजक भी है, बहुत सारे पदों को, एक से ज्यादा पदों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है। तो हाँ, ये बीजगणितीय व्यंजक है। फिर बहुपद होने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है कि जो भी चर है उसमें सभी पदों में चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इसमें से कोई नंबर चर की खोपड़िया पे रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो चर क्या है x, x की घात में 2, यहाँ पे चर क्या है x, x की घात में 1, यहाँ पे चर क्या है x और x की घात में 0। तो सभी पदों में चर की घात कोई पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हाँ यह बहुपद है, हाँ यह बहुपद है। और इसके बाद कारण भी बताना था ना, ये तो पहला पूछा था कौन कौन बहुपद है, तो हाँ ये वाला बहुपद है। और कारण क्या है इसका, कारण क्या है, सभी पदों में चर की घात, चर x की घात पूर्ण संख्या है, चर x की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या बन गया, एक प्रकार का बहुपद बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 3, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। तो इसको भी क्या करना है, वही सारी कंडीशन, ये बीजगणितीय व्यंजक है, एक से ज्यादा पदों को एक साथ लिखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, बीजगणितीय व्यंजक। और नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी चर उसमें है उसमें क्या होना चाहिए, उसकी घात कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो सेम टू सेम यही, हाँ यह भी एक बहुपद है, हाँ यह एक बहुपद है, हाँ यह एक बहुपद है। और रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण है क्योंकि यहाँ पे सभी पदों में चर y की घात कोई पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का बहुपद। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना y की पावर 0, तो यहाँ पे घात है 2 और यहाँ पे घात है 0, और दोनों की दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस पद में भी चर की घात पूर्ण संख्या, इस पद में भी चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी एक बहुपद है। कारण क्या है, सभी पदों में चर y की घात पूर्ण संख्या है, सभी पदों में चर y की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, इसमें दिया है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट में टी अंडर रूट में 2, ऐसे है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहले तो जो भी क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे अंडर रूट टी दिया है, अंडर रूट का मतलब या फिर करड़ी का मतलब होता है घात में 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टी की घात में 1/2 प्लस टी करड़ी में 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इस पद में चर क्या है, टी है, इस पद में भी चर टी है, एक पद में तो है, और फिर बहुपद में क्या पूछा है, बहुपद है कि नहीं, बहुपद होने के लिए चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो बबुआ ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, चर x, यहाँ पे चर t है और t की घात में कितना है, 1/2, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है, 1/2 क्या इस गिनती में कभी आएगा, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो क्या कहेंगे आप कि नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसका कारण क्या है, कारण प्रथम पद में चर t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है।
चर t की घात प्रथम पद में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला क्या है, बहुपद नहीं है। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले में क्या दिया गया है, फोर्थ वाला क्या है देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ में दिया है y प्लस 2 अपान y प्लस 2 अपान में y। इसको चेक करना है कि ये क्या है, बहुपद है कि नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि जब चर की घात नीचे से ऊपर मतलब हर से अंश में जाती है या फिर अंश से हर में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे चर की घात 1 है और यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहीं पे डायरेक्ट देखना शुरू कर दें कि चर की घात पूर्ण संख्या, हाँ सर यहाँ पे भी चर की घात 1 है, इस पद में भी चर की घात 1 है और दोनों जगह पे 1 है तो एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। लेकिन ऐसा करना नहीं, अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करके लिखेंगे, मतलब हमेशा अंश में ले जाके लिखते हैं वैल्यूज को। तो y की घात में 1 प्लस ये 2 और ये y नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे चर y है, यहाँ पे भी चर y है, एक चर तो है, लेकिन क्या दोनों पदों में चर y की घात पूर्ण संख्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चर y की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर y की घात -1 है जो कि इस पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये वाला बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका, कारण क्या है, कारण द्वितीय पद में चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि -1 जो है वो पूर्ण संख्याओं में आता ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। इसको चेक करना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए तो इस वाले पद में प्रथम पद में चर x है, द्वितीय पद में चर y है और तृतीय पद में चर t है। तो यहाँ पे सभी पदों में अलग अलग वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे चर x, यहाँ पे y, यहाँ पे t। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक चर में, और यहाँ पे कितने चर यूज हो गए, यहाँ पे एक से ज्यादा चर यूज हो गए। कितने चर यूज हो गए हैं, 3 पद। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें देखा था तीनों में चर वेरिएबल x था, x में की घात में पूर्ण संख्या, तो तीनों जगह पे पूर्ण संख्याएं थी तो ये हो गया था बहुपद। यहाँ पे पूर्ण संख्या थी तो बहुपद हो गया। इस t की घात में 1/2 लिख दिया तो ये बहुपद नहीं बना, और इस दोनों को यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक, जब गुणांक के बारे में पूछे, गुणांक मतलब जिस भी वेरिएबल का, जिस भी चर का गुणांक पूछा जाए, हम लोग देखते हैं कि उस चर के साथ कौन सा नंबर गुणा में लिखा गया। हम लोग क्या देखते हैं, उस चर के साथ कौन सा नंबर गुणा में लिखा गया है, उसको हम लोग कहते हैं उस चर का गुणांक। तो इस क्वेश्चन में पूछा है x स्क्वायर का गुणांक, मतलब हमको क्या देखना है, वेरिएबल x स्क्वायर के साथ, चर x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर गुणा में लिखा गया है, कौन सा नंबर उसके साथ चिपका के लिखा गया है, हम लोग उसे कहेंगे उसका गुणांक। तो ध्यान से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखा जाए तो चर किसका, कौन से चर का चाहिए, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे चर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है।
क्यों एक है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है? एक है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। और या आप ऐसे भी जा सकते, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बताता है क्या कॉन्सेप्ट है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्योंकि हमने मानक रूप जब बहुपद का पढ़ा था तो उसमें सभी पदों को कैसे ऐड करके लिखा गया था, प्लस के साथ लिखा गया था। ठीक है, कैसे लिखे थे? पी एक्स बराबर ए एन एक्स की घात में एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात में एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की घात में एन माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते थे। मतलब सभी पदों को प्लस के साथ लिखा गया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? प्लस के साथ लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक है। या फिर आप इसको सिंपली समझ सकते हैं ऐसा कि जो भी गुणांक पूछा जा रहा है उसको हमेशा हम किससे दिखाएंगे? चिन्ह के साथ में दिखाएंगे, चिन्ह के साथ में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमेशा किसके साथ दिखाएंगे? चिन्ह के साथ जो लिखा हुआ है। तो चिन्ह के साथ ये कितना है? -1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, हमेशा चिन्ह के साथ बताया जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी इसका थर्ड पार्ट है 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में? इजीली आप देख सकते हैं कि इसको कर सकते हैं 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर गुणा में है? 2। तो 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? अंडर रूट में कौन सा है? फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में दिया है अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1। आप ऐसा देखो, इसमें किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर उपस्थित ही नहीं है, एक्स स्क्वायर उपस्थित ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी पद का गुणांक पूछा जाए और उस बहुपद में उपलब्ध ही नहीं हो, मतलब उसमें आए ही नहीं, तो हम उसका गुणांक क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। अब थर्ड क्वेश्चन, 35 घात का द्विपद का 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी बहुपद का एक उदाहरण देना है। ठीक है, 35 घात का द्विपद मतलब 2 पद आएंगे, द्विपद मतलब 2 पद आएंगे जो भी क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 3 का हल, 35 घात का द्विपद करने का मतलब जो भी बहुपद हम लोग लिखें उसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो, पदों की संख्या 2। तो अपने को उदाहरण लिखना, मतलब अपनी मर्जी से सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है? द्विपद लिखना, मतलब 2 पद हो और उसके कितनी घात हो? 35 घात हो, मतलब जो भी चर हम यूज कर रहे हैं उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 35 हो, तो हम लोग उसे कहेंगे 35 घात का बहुपद। ठीक है, तो 2 पद लिखने मतलब एक पद इधर लिखेंगे, एक पद इधर लिखेंगे, 2 पद हो जाएगा। यहाँ पे प्लस या माइनस आपकी मर्जी जो भी यूज कर लें, प्लस या माइनस। एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, प्लस या माइनस के साथ, तभी तो 2 पद बनेगा। और इस वाले में कितने? और अगला में 100 घात के एक पदी मतलब एक पद रहेगा, एक पदी। ये हो गया द्विपद का, द्विपदी। 2 पद रहेंगे और एक पदी वाले में कितने घात का चाहिए? 100, मतलब जो भी चर हम यूज कर रहे हैं उसकी घात कितनी हो? 100, उसकी घात कितनी हो? अगर मान लो यहाँ पे हमने x यूज किया तो x की घात में अपने को लगाना पड़ेगा 100, y यूज किया तो y की घात में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3? कोई एक पद तो है यहाँ पे, लेकिन क्या अब इसकी घात कुछ मिलेगी? ये तो अचर बहुपद हो गया ना, और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे कुछ भी आप ऐसा उदाहरण बना सकते हैं।
एक पदी का 100 घात का, मतलब जो भी चर हम यूज करेंगे उसकी घात में अपने को लगाना पड़ेगा 100, तभी ये बनेगा 100 घात का बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। अब द्विपद वाले में आते हैं। तो द्विपद में एक तो आपने मान लो ऐसे वेरिएबल x यूज कर लिया, इधर कुछ भी 5 3, लेकिन द्विपद तो हो गया और घात कितनी चाहिए, 35 चाहिए। मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी घात कितनी लगानी पड़ेगी, 35 लगानी पड़ेगी। तो x की घात में 35, ठीक है, प्लस 5 लिख लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो x की घात में 35 माइनस x की घात में 10, कुछ भी ऐसे। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35। चरों की संख्या से नहीं मतलब है, यहाँ पे द्विपद तो हो, द्विपद है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख सकते हो y की घात में 35 माइनस करड़ी में 3, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, द्विपदी का, और ये वाला केस का है एक पदी का, एक पदी का। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखनी है। तो पहला घात क्या होता है, पहले घात को समझ लेते हैं। घात क्या होता है, चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब सभी पदों में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसको हम लोग कहेंगे बहुपद की घात। चर की सबसे बड़ी घात, पदों को पहले देखेंगे, प्रथम पद में कितनी घात है, द्वितीय पद में कितनी घात है, तृतीय पद में कितनी घात है, और उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग कहेंगे बहुपद की घात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो प्रथम पद में घात कितनी है, प्रथम पद में घात 3 है, द्वितीय पद में घात 2 है, और तृतीय पद में घात 1 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, यहाँ पे घात 3 है प्रथम पद में, द्वितीय पद में घात 2 है, और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे घात लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है। ठीक है, तो अधिकतम घात चाहिए ना, चर की अधिकतम घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, तो इस वाले बहुपद की घात 3 हो जाएगी। बहुपद की घात 3 है, बहुपद की घात 3, बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है, इस तरह से सेकेंड वाले में बढ़ा जाए। सेकेंड वाला क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे देखा जाए तो प्रथम पद को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू वाई की पावर 0 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे प्रथम पद में घात 0, द्वितीय पद में घात 2, तो अधिकतम घात कितनी हो गई, अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। बहुपद की घात 2, बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़े जाए। अगर थर्ड वाले में देखा जाए, थर्ड वाला क्या है, 5t माइनस करड़ी में 7, 5t माइनस करड़ी में 7, 5t माइनस करड़ी में 7। ठीक है, तो यहां आप लोग देख सकते हैं, आप पहले ऑब्जर्व करिए, एक बार खुद से सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में चर की घात कितनी है, 1 है, और द्वितीय पद में, पहले पद में चर की घात 1 है और द्वितीय पद में चर की घात 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t की घात में 0। तो पहले पद में t की घात 1, द्वितीय पद में t की घात 0। तो अधिकतम घात कितनी है, 1, तो बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1, बहुपद की घात बराबर 1। ठीक है, लास्ट वाला में चलते हैं। लास्ट वाला है 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ मतलब कैसा है, ये एक अचर बहुपद है, इसीलिए पहले ही बता दिया था आज की क्लास में। ये क्या है, एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। तो बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 0 है, बहुपद की घात बराबर 0। ठीक है, बहुपद की घात हो गया 0। ठीक, अब फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। अब फिफ्थ नंबर भी बहुत इजी सा है। इसमें बोला गया है क्या, निम्नलिखित में प्रत्येक को रैखिक द्विघात और त्रिघात में वर्गीकृत
कृत कीजिए। निम्नलिखित को रैखिक, रैखिक मतलब बहुपद की घात एक हो तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात कितनी रहेगी, एक रहेगी। द्विघात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी रहेगी, दो रहेगी। त्रिघात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी रहेगी, तीन रहेगी। ठीक है, अगर बहुपद की अधिकतम घात बतानी है तो पांचवा पहला क्वेश्चन उठाया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात दो है, बहुपद की घात दो है, बहुपद की घात दो है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। बहुपद की घात है दो तो हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, सेकेंड वाला चलते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाला x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स की घात में तीन, x माइनस एक्स की घात में तीन। पहले वाले पद में चर x की घात एक, दूसरे वाले पद में चर x की घात में तीन, तो चर की अधिकतम घात हुई तीन, और तीन घात वाले को कहते हैं त्रिघात बहुपद, और इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो गया त्रिघात मतलब क्यूबिक, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात तीन है इसलिए इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक, अब इसमें चलते हैं थर्ड वाला। थर्ड में पूछा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व किया जाए तो क्या है, पहले वाले पद में चर y की घात एक है, दूसरे वाले पद में चर y की घात दो है, तीसरे वाले पद में चर y दिख ही नहीं रहा, मतलब चर y की घात में शून्य है, चर y की घात में शून्य है। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे एक दो जीरो, एक दो जीरो में से अधिकतम कौन है, दो, अधिकतम घात दो है इसलिए बहुपद की घात दो है, और दो घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। तो ये क्या हो गया, द्विघात, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। अब वन प्लस एक्स है, इसको समझते हैं। यहाँ पे पहले वाले पद में चर x है ही नहीं, मतलब पहले वाले पद में चर x की घात में शून्य है, दूसरे वाले पद में चर x की घात एक है, तो चर x की अधिकतम घात हुई एक, और एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात वाले को कहते हैं रैखिक बहुपद। हमने इसको अपने पिछली क्लास में भी देखा था, कैसे बताएंगे कि रैखिक कौन सा है, द्विघात कौन सा है। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चौथा भी हो गया इस तरह से कंप्लीट। पांचवा है 3t, पांचवा 3t। यहां पे चर कौन है, एक ही पद है, एक पद है और इसमें t की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ये भी क्या है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स नंबर है r का स्क्वायर, सिक्स नंबर है r का स्क्वायर। r का स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल r है, यहाँ पे चर r है, और r की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो दो घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसको कहते हैं द्विघात। ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बचवा, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ है क्या, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात दो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी प्रश्नावली 2.1 होती है कंप्लीट। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एकदम। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, हमारे चैनल पे आप इसी तरह बने रहिए।